हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने बहुत आवश्यक और बहुत अहम जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, वैसे हम अपने सभी वीडियो में मानव कल्याण से संबंधित जानकारी लेकर के आते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। जो जानकारी लोग पैसा दे कर के प्राप्त करते हैं, जो जानकारी बिकती है, उसे हम फ्री में दे रहे हैं। और ये जानकारी साधारण जानकारी नहीं है। ये जानकारी आपका धन भी खर्च होने से बचाती है और आपको जागरूक भी करती है, चाहे वो समाज में जीने और रहने से संबंधित हो, चाहे वो शरीर में खान पान से संबंधित हो, चाहे वो समाज में सताए जाने और डर से संबंधित हो। दोस्तों, हम हर गलत चीज़ का भंडाफोड़ करते हैं, अच्छी चीज़ें बताते हैं, नकली चीज़ों को उजागर करते हैं, ताकि नकली चीज़ें लोग ना खाएं, नकली चीज़ों से बचें जो शरीर के लिए नुकसानदायक और हानिकारक है। दोस्तों, हम समाज में देख रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है जहर खा के बहुत मरते हैं। जहर क्या होता है? सल्फास जो होता है ना, सल्फास की गोली कहे, फला आदमी सल्फास की गोली खा के मर गया, फला जगह की लेडीज़ जो है सल्फास की गोली खा के मर गई। तो दोस्तों, हम उस जानकारी को लेकर के आए हैं। हम भी समाज में बहुत सुनते हैं कि थोड़ी थोड़ी सी बातों में या कोई ऐसा नुकसान हो गया, या कोई धंधा बिजनेस में घाटा लग गया, या कोई गलत कार्य कर दिया, या समाज में उसको सताया जा रहा है, तो अपना कुछ नहीं तो सल्फास की गोली खा करके जान दे रहा है। महिला हो या पुरुष, बच्चे हों या बड़े, जवान हो या कोई भी हो, सबके लिए वीडियो काम का है। लड़कियां हों या महिलाएं हों, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों के साथ भी यही होता है। जब वो किसी समस्या में, किसी आफत में फंस जाती हैं, जानकारी नहीं होती है उनको, क्योंकि शुरुआत में जानकारी नहीं होती है, वो तो जब समस्या में घिर जाने के बाद पता चलता है कि हमसे ये गलती हो गई। तो दोस्तों, जो लोग आत्महत्या करते हैं, जो लोग आत्महत्या करने का सोचते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, महिला हो, पुरुष हो, लड़कियां हो, कोई भी हो, तो वो जो अपनी बात है, जो भी उनकी बात मन में रहती है, जिस कारणवश वो आत्महत्या करती हैं, वो किसी को बताती नहीं हैं और शेयर नहीं करती हैं। और बताना और शेयर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आज का हर समाज उनका इलाज नहीं बताएगा। हर समाज में रहने वाला व्यक्ति इलाज नहीं बताएगा। लोग तो उसका मजाक उड़ाएंगे। जिसको जानकारी है भी, वो भी कहो सीरियसली ना ले, सोचेगा कौन बवाल में फंसे। और जिनको नहीं जानकारी है, वो तो जानकारी उनको नहीं है, वो तो मज़ा ही लेंगे। वो तो सोचेंगे और जल्दी मरो, है कि नहीं। तो सहायता आपकी वही कर पाएगा जो सीरियस होगा, जो समाज के कल्याण के लिए हित सोचता होगा, और जिसको समाज से पीड़ा, समाज के दर्द को और अपना दर्द समझता होगा, समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता होगा, मानव कल्याण के लिए जो इस धरती पर आया होगा, समाज कल्याण के लिए इस धरती पर आया होगा, मानव समाज का कल्याण करना चाहता होगा, तो वही आपको अच्छी चीज़ें बता सकता है और बुरी चीज़ों से बचा सकता है दोस्तों। और वही व्यक्ति आपको जागरूक कर सकता है। दोस्तों, जो लोग आत्महत्या करने की सोच रहे हों और जो लोग आत्महत्या करते हैं, तो देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई कार्य न करिए कि जिसमें आत्महत्या करने की नौबत आ जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आत्महत्या करने का आप सोचते हैं, तो उसके आगे पीछे ये भी तो सोच लीजिए कि इससे नुकसान कितना बड़ा होने वाला है। क्या ये जो समस्या आई है, जिसकी वजह से आप आत्महत्या करने जा रहे हैं, क्या ये समस्या सिर्फ आपके पास आई है? आप इस समाज में, संसार में थोड़ा सर्च करके देखिएगा। हर किसी के पास समस्याएं हैं, और हर किसी के पास छोटी बड़ी समस्याएं आती ही आती हैं, लेकिन उसका निराकरण होता है, उसका इलाज किया जाता है, और उसका कोई ना कोई जो है रास्ता ज़रूर होता है, जो रास्ता जो है निकल कर के आता है, जिस समस्या का वो समाधान करता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो बनाने का यही मकसद है कि यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी विषय से वो संबंधित हो। कई बार तो हम ऐसा देखते हैं कि बहुत सी जो जवान लड़कियां होती हैं, वो किसी गैर लड़के से या गैर मर्द से प्यार करने लगती हैं। इस दरमियान वो गर्भवती हो जाती हैं, और जब गर्भवती हो जाती हैं तब उनको घबराहट होती है कि अरे ये तो गलत हो गया, अब हम क्या करें, अब तो हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। तो वो जो है सीधे आत्महत्या कर लेती हैं। दोस्तों, जो समाज में ऐसे लोग हैं, जो जवान लड़कियां हैं, जिनको ऐसा कोई संकट आया है, तो हमारे वीडियो ज़रूर देखें और हमारे वीडियो पर कमेंट करें और अपना मोबाइल नंबर छोड़ें। हमारे द्वारा उनकी समस्या हल की जाएगी, और आपको जान नहीं गंवाना पड़ेगा। हम जान लोगों की बचाने आए हैं,
और ऐसे टिप्स बताते हैं और ऐसी जानकारी देते हैं और बड़ी से बड़ी समस्या से हम निजात भी दिलवाते हैं। चाहे वो बड़ी समस्या जैसी भी हो, किसी भी तरीके से हम उस समस्या को हल कराते हैं। तो इसलिए जो है आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें और उसमें कमेंट करें जो भी समस्या हो आपकी। हाँ, तो मैं देख रहा हूँ कि जो समाज में लोग आत्महत्या करते हैं, ज़्यादातर लोग कहीं फांसी लगा लिया, कहीं इधर उधर ऊंचाई से कूद जाते हैं, या ज़्यादातर सल्फास की गोली खा लेते हैं। सल्फास की गोली दोस्तों जिसको खाना होता है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लाता है। कई बार लोग जो है अपने गेहूं या अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए सल्फास गोली का इस्तेमाल करते हैं और वो ख़रीद करके लाते हैं, और फिर वो कीड़ों से बचाने के लिए होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर के सदस्यों को जानकारी हो गई कि सल्फास की गोली फला जगह रखी है और उनको कोई ऐसा कोई संकट आ गया है जिसकी वजह से वो आत्महत्या करना चाहते हैं, तो वही गोली निकाल करके खा लेते हैं या तो ख़रीद करके भी ले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ ये कीटनाशक दवाएं मिलती हैं, जहाँ बीज भंडार होते हैं, वहाँ पर ये दवाइयाँ, जहरीली दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन वो जहरीली दवाइयाँ मानव को खिलाने के लिए नहीं है। वहाँ तो लोग झूठ बोल करके ले आते हैं कि हमें जो है गेहूं में रखना है या अनाज में रखना है, और वो खुद खा लेते हैं और मर जाते हैं। तो इसमें दुकान वाले की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचने के लिए उसके पास लाइसेंस है और वो कीड़ों के लिए लाई गई है, लेकिन आदमी खुद खा रहा है तो उस दुकान वाले की क्या गलती है। तो मेरा मतलब ये है कि जो लोग भी आत्महत्या करने का सोचते हैं या ये इस तरह का जो प्लान बना चुके हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। दोस्तों, यदि किसी को आत्महत्या करने का जिसने सोच रखा है तो वो हमारे वीडियो को देखे, कमेंट करे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति ने जहर खा लिया है तो उसके लिए हम इलाज लेकर के आए हैं। दोस्तों, पहली बात तो जिसने जहर खा लिया है, ज़्यादातर ये सल्फास गोली की बात कर रहे हैं, ऊंचाई से कूदेगा और ये सब करेगा तो भला तो उसका तो हाथ पैर टूटेगा, उसका तो हड्डी वाले के पास जाना ही पड़ेगा। और जो फांसी लगाएगा तो वो फांसी तो झटाक से एक ही झटके में चला जाता है, उसमें फांसी से भी बचाने का कोई नियम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, सल्फास से बचाने का रास्ता है। यदि कोई व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, जवान लड़की हो, कोई भी हो, जवान लड़के हों, यदि वो सल्फास खा लेते हैं तो उसके 2-3 प्रकार के उपाय हैं। पहली बात तो ये तो आप जानते होंगे कि सल्फास जिस व्यक्ति ने खा लिया हो उसको घी पिलाया जाता है, लेकिन आजकल ओरिजिनल घी मिलना मुश्किल है, और फिर इतना घी कौन पिलाएगा। इतना घी पिलाया जाता है कि वो थोड़ी बहुत घी नहीं पिलाया जाता, इतना घी पिलाया जाता है कि जो उसके पेट में जहर गया हुआ है तो घी ज़्यादा मात्रा में पिलाया जाता है कि वो घी जब ज़्यादा मात्रा में शरीर में पहुँचेगा अंदर, तो वो घी जब ज़्यादा पी लिया जाता है तो उल्टी करता है, उल्टी होती है उससे। घी का नियम है, यदि आपने ज़्यादा पी लिया तो उससे उल्टी होगी। तो उस घी के साथ में उस जहर को निकाला जाता है, सल्फास जो खाया है आपने, तो उस जहर को निकाला जाता है, इसलिए घी पिलाया जाता है। घी पिलाने का चलन यही है। लेकिन अब घी इतना महंगा है, दूसरी बात ओरिजिनल मिलेगा नहीं तो कहो काम भी ना करें। दूसरी बात ये है कि लोग, बहुत से कुछ लोग होते हैं, मक्खी भी खिला देते हैं। जो मक्खी नहीं होती, घरेलू मक्खी, जिसको हाउस फ्लाई कहते हैं, इस मक्खी को पकड़ करके और मार करके इसको अब पानी में पिला सकते हैं या किसी खाने वाली चीज़ में खिला सकते हैं। तो ये भी, जब मक्खी जब खाई जाती है, मक्खी यदि जब हम गलती से भी खा जाते हैं कभी खाना वाना खाते समय, तो ये मक्खी भी पेट में रह नहीं पाती है। ये मक्खी उल्टी हो करके इसको बाहर निकलना ही निकलना है 100%। मक्खी कोई मानव पचा नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये नियम है, कभी आप खा के भी देखिएगा। जो बड़े बुजुर्ग पुराने लोग हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो चुकी हैं, जो समाज में काफ़ी जी चुके हैं, जिनको अनुभव हो, उन्हें ये बात मालूम है कि मक्खी कोई पचा नहीं सकता है। और जिसको आजमाना है तो मक्खी एक खा करके देखिएगा, आप उसको पचा नहीं पाएंगे, उल्टी करके उसको बाहर निकलना ही निकलना है। तो मक्खी खिला देते हैं। दूसरी बात, तो मक्खी खिलाने से ये होता है कि जो भी उसने खाया है ख़राब चीज़ें या जहर, तो वो भी उल्टी के साथ बाहर निकलता है। तीसरी बात हम एक को और बता रहे हैं कि ये जो गूलर होता है, गूलर का फल, अरे जिसको गांव में उमर भी कहते हैं या उमरी भी कोई कहते हैं, गूलर का फल होता है, वो भी आवारा जगह पे ऐसे उग जाता है जैसे पीपल और बरगद उगते हैं, वैसे वो गूलर भी कहीं भी दीवार किनारे या दीवार में या खाली पड़े मकान में ऐसे उग जाता है, क्योंकि उसका बीज भी छोटा होता है। जैसे बरगद और पीपल का बीज जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। तो ये चिड़िया जब खाती हैं
इनके फलों को, तो इनके फलों को पचा नहीं पाती हैं। यानी कि जहाँ पर भी वो टट्टी लैटन करेंगी तो वो बीज जहाँ पर भी गिरेंगे, जहाँ पर ज़मीन में या मकान की दरारों में जहाँ फंसे रह जाएंगे, वहीं पर वो बीज अंकुरित हो जाता है और वहीं पर पेड़ बड़ा हो करके वो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है। तो 3 पेड़ों में ये क्वालिटी होती है, एक बरगद, पीपल और गूलर, ऊमर जिसको कहते हैं। ये इसका बीज जो है इतना ताकतवर होता है कि कोई भी जानवर इसको पेट में पचा करके नष्ट नहीं कर सकता है। बहुत ताकतवर बीज होता है इसका, इम्यूनिटी बूस्टर होता है। तो गूलर की बात कर रहे हैं हम, तो गूलर भी इसी तरीके का होता है। तो गूलर का फल जो होता है ये बहुत संख्या में फलता है, बहुत घना फलता है। जब इसका पेड़ वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो ये बहुत घना फलता है। और गूलर की सब्जी भी बनती है और ये खाया भी जाता है। और हमारे जो जीव जंतु हैं, बंदर भी बहुत खाते हैं और पशु पक्षी भी बहुत खाते हैं, बहुत काम का चीज़ है। हाँ, तो मैं गूलर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। जैसे कोई जहर खा गया हो, विष खा गया हो, यानी कि सल्फास खा गया हो या कोई भी विषैला पदार्थ खा लिया हो उसने, तो उसको क्या करना है कि गूलर के फल लाना है और एक 5-6 फल इसको खिलाना है, ज़बरदस्ती खिलाओ। नहीं खा रहा है तो गूलर के फलों को मसोड़, मतलब मीस बना करके या उसका जूस बना करके उसको ज़बरदस्ती पिलाना है। यानी कि 50 ग्राम 100 ग्राम रस उसको पिला सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो वो जो जहर आपने खाया है, जो जहर पेट में पहुंच गया है, जो नसें फाड़े डाल रहा है, तो इन गूलर के फलों से उस जहर का असर 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इतनी ताकत है इस गूलर के फल में। तो गूलर के फल से आप जहर को कम कर सकते हैं और किसी का भी जीवन नष्ट होने से, बर्बाद होने से बचा सकते हैं, चाहे वो महिला, पुरुष, जवान कोई भी हो। तो इस तरीके से गूलर के फलों से आप जो है जहर के असर को कम कर सकते हैं और उसका जीवन ख़त्म होने से, मरने से उसे बचा सकते हैं। तो गूलर दोस्तों आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा। हम कमेंट में आपको जो है नंबर भी लिख दीजिएगा, हम आपको उसका वीडियो, उसका फ़ोटो, फल का फ़ोटो, पेड़ का फ़ोटो और जैसे में आप संतुष्ट होंगे, जैसे में आप पहचान पाएंगे, पत्ता सब कुछ दिखा देंगे कि ये है गूलर। और ये गूलर का पेड़ जो हर कहीं होता भी है, पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। ये सड़क किनारे भी होता है, मकानों में भी उग जाता है और जो हमारे गार्डन पार्क होते हैं, खाली पड़े होते हैं और बहुत समय से जहाँ पर पेड़ और लगे हैं वहाँ भी ये उगता है। इसको भी जैसे पीपल और बरगद को लोग नहीं काटते हैं, नष्ट नहीं करते हैं, तो इसको भी नहीं काटा जाता है, क्योंकि ये भी एक दैवीय वृक्ष है। जैसे पीपल और बरगद को दैवीय वृक्ष माना जाता है, तो ये गूलर और ऊमर जिसको कहते हैं, देखो इसको गूलर भी कहते हैं, ऊमर भी कहते हैं और उमरी भी कहते हैं, और भी आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस तरीके से जो है गूलर के फलों का आप उपयोग कर सकते हैं, जहर को कम करता है। हमारी आजमाई हुई बात है। हम अपने पेशेंट को, जब हमारे पास ऐसी कोई पेशेंट आते हैं, ऐसी कोई समस्या आती है, तो हम खुद जो है गूलर के फलों को खिला करके उसकी जान बचाते हैं। तो ये बहुत कारगर और काम की औषधि है। दोस्तों आप देखते होंगे कि जो प्रकृति में जो चीज़ें आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि ये आवारा है, ये किसी काम की नहीं। जैसे आम का पेड़ है तो आम को तो मालूम है, आम का फल आप खाते हैं। जामुन है, जामुन को तो आप जानते हैं, जामुन का फल खाया जाता है। तो आंवला है, यानी कोई भी जो खाने वाले फल हैं तो इन्हें तो आप जानते हैं, इन्हें तो आप संभाल के रखेंगे। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो आप उसको नहीं खाते हैं, जो समाज में ऐसे आवारा पड़े होते हैं उसके फल, और वहीं पर लोग जो है उनको फेंक देते हैं, झाड़ झूड़ के फेंक देते हैं, समझते हैं किसी काम के नहीं है। तो समझ लीजिएगा कि वो किसी न किसी काम का वो फल और पेड़ ज़रूर है वो, भले ही वो आपकी गैर जानकारी में नहीं आपको पता है, तो वो आपको लगेगा कि ये किसी काम का नहीं है, लेकिन जो खाने के काम का नहीं है वो समझ लीजिए कि आयुर्वेद औषधि है, वो जान बचाने की चीज़ है। बस रही बात जानकारी की बात है कि उस चीज़ की जानकारी आपको होना चाहिए। जब तक जानकारी नहीं है तब तक तो आपके लिए बेकार है। जिस दिन आपको जानकारी हो जाएगी तो वही चीज़ आपके लिए कीमती हो जाएगा और वही आपके लिए मूल्यवान हो जाएगा, वही चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी और वही चीज़ आप संभाल करके रखने लगेंगे, उसी चीज़ की आप रक्षा भी करने लगेंगे। तो जानकारी और जागरूकता बहुत आवश्यक है और बहुत अच्छी चीज़ है। जानकारी और जागरूकता होना चाहिए और रखना चाहिए हर किसी को। देखिए हर पेड़, हर दवा
जो इस प्रकृति ने पैदा किया है, प्रकृति ने बनाया है, अपने गोद में उसको स्थान दिया है, तो वो कहीं ना कहीं काम की वो ज़रूर है। चाहे उस पेड़ से महक आती हो, चाहे बदबू आती हो, चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन वो प्रकृति को पता है कि ये किस काम का है। और हम लोगों को पता कैसे चलता है? स्टडी के बाद पता चलता है, अध्ययन के बाद पता चलता है। आयुर्वेद औषधि का ज़माना था एक समय, अब तो एलोपैथिक होम्योपैथिक इतना ज़्यादा छा गया है कि आयुर्वेद को जो है लोग भूलते जा रहे हैं। जितने भी प्रकृति की गोद में ये पेड़ पौधे आप देख रहे हैं ना, जिसको आप समझते हैं किसी का काम का नहीं है, झाड़ फूंक है, यानी झाड़ झनकार है, ये खरपतवार है, झाड़ है, ये किसी काम का नहीं है। तो जिसको इस चीज़ की जानकारी है उसके लिए मेडिसिन है, दवा है, वो आयुर्वेद औषधि है। लेकिन हाँ, जानकारी होना चाहिए। जब तक जानकारी नहीं है तो आपके लिए बेकार है, जानकारी है तो वही वे कीमती है, और अमृत है, वही मेडिसिन है, वही दवा है। तो जानकारी रखिए और प्रकृति में होगी हर चीज़ की रक्षा कीजिए। यदि आपको जानकारी होगी तो आप जो है अपना भी बचाव कर सकेंगे, अपना इलाज कर सकेंगे और दूसरे का भी इलाज कर सकेंगे, मानव कल्याण कर सकेंगे, मानव हित कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो ये उन लोगों के लिए था जो जहर खा करके जान दे देते हैं, जिनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि हमें जहर खाना है। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए वीडियो बहुत काम का है। तो यदि ये वीडियो आपको काम का लगा हो और ज़रूरी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। और बेल आइकन की घंटी दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उसमें ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। यदि आपका मोबाइल हिंदी में होगा तो सभी लिखा होगा, अंग्रेजी में होगा तो ALL ऑल लिखा होगा। ऑल पर क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।